Moving on, the tussle between the ruling Aam Aadmi Party and the BJP that continues in the national capital. This over the row over Kejriwal's palace. The BJP has released this latest video of Kejriwal's residence and has alleged that the Aam Aadmi Party has looted the hard-earned money of taxpayers. BJP has been upping the ante against the Aam Aadmi Party over this very issue, where they say that there is a clear demarcation between how the house is when it is usually provided by the PWD and what it was while Arvind Kejriwal had occupied it as Chief Minister of Delhi. 1.9 crores that was only spent on marble granite lighting, and the entire breakdown that has been provided by the BJP on tons of money that has been spent on Kejriwal's palace while he was Chief Minister and was residing in that house. फोटोज और वीडियोस रिलीज किए गए हैं अरविंद केजरीवाल के फॉर्मर रेसिडेंस की, शीश महल की, जिसमें एक्सपेंसिव जिम और सोना के वीडियो रिलीज किए गए हैं. हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के आइडियोलॉजी से काफी दूर है, जितने उन्होंने क्लेम्स किए थे उनसे काफी अलग है. बात का जवाब मैं धन्यवाद दूंगा आपको, आपने ही दे दिया है. जो आम आदमी बन के आया था, लंबी बाजू की शर्ट पहनकर आया था, और जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो क्या जरूरत है 27 कमरे और 27 AC की शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री को? मैं मुख्यमंत्री बनूंगा आम आदमी 3 कमरे के मकान में रहूंगा, केजरीवाल साहब ने बोला था. उनकी बीबी एडिशनल कमिश्नर थी, ये खुद एडिशनल कमिश्नर रही दिल्ली इनकम टैक्स के अंदर, IRS डिपार्टमेंट में. ये खुद 4-5 लाख की सैलरी लेते थे, तो आम आदमी तो थे नहीं ये, लेकिन लोगों को बरगलाने में बहकाने में कामयाब रहे. अब पूछना चाहता हूं कि ये जो वहां पर जो ये फैसिलिटीज मिल रही हैं 5 स्टार कल्चर की, बहुत विलासिता की चीजें हैं, उनकी पेमेंट कहां से हुई? केजरीवाल बिल दे, क्या तुमने पेमेंट की या दिल्ली की जनता का पैसा जो तुमने वहां पर जिम में, वहां पर उसके अंदर जिम देखोगे आप करोड़ों रुपए का, वहाँ किचन देखिए, डाइनिंग रूम देखिए, उनको दिखाया गया उन्होंने हॉट अपना स्टीम रूम रखा गया है, गर्मी में स्टीम लेने के लिए, सर्दी में नहाने के बाद, जिसको बात भी कहते हैं हम लोग, तो बात स्टीम वगैरह. तो ये जो 5 स्टार फैसिलिटीज केजरीवाल साहब ने 54-55 करोड़ रुपए खर्च करा के दिए थे, केजरीवाल जवाब दो कि ये फैसिलिटीज उनको कहाँ से मिली, क्यों मिली? आपने तो 3 कमरे कहा था. तो केजरीवाल को उसकी कथनी और करनी, जो हम कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है, उसको एक्सपोज करनी चाहिए. गरीब आदमी कैसे ठगा गया है, गरीब आदमी को कैसे धोखा दिया है, तो गरीब आदमी ये देखे, उसके लिए वो प्ले किया है. जी सर, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, एक बार फिर आप लोग घर का मुद्दा उठा रहे, क्या वीडियो भी आप लोगों ने रिलीज किया, क्या है मामला? ये घर नहीं है साहब, ये अरविंद केजरीवाल की अय्याशी का महल है, जिसे वो छुपा रहे थे, जनता को दिखाना नहीं चाहते थे. आज तो पहला वीडियो हमने दिखाया है, ये बाथरूम का और उनके जिम का है. जरा बाथरूम में ग्रेनाइट देखिए, सोना देखिए, वो जाकूजी देखिए जिससे पानी का कुछ प्रेशर आता है. 5 स्टार होटल में भी इतने पॉइंट्स नहीं होते जितने इन्होंने 35-36 लगा रखे हैं. और उसके बाद जिम देखिए. ये आम आदमी का घर है, वो आम आदमी जिसकी छत पक्की नहीं है. ये 4 करोड़ से ज़्यादा ऐशी का सामान अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए जुटाया था. ये पैसा कहाँ से आया, कौन सी काली कमाई का पैसा है, उसका सोर्स बताया अरविंद केजरीवाल. मुख्यमंत्री आवास बताते हैं, कौन सा मुख्यमंत्री आवास ऐसा होता है जी? और हिंदुस्तान का कौन सा मुख्यमंत्री जो अपना घर दिखाने से डरता है? ये जो चाबी छुपा रहे थे अरविंद केजरीवाल और आतिशी माले ना, उसका कारण यही था कि जिस तरह से इन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, गाड़ी कमाई के पैसे से ये अय्याशी का सामान जुटाया है. अब इसका हिसाब देना होगा कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से. टोटो का टॉयलेट, वियतनाम की मार्बल, करोड़ों रुपए की कर्टन्स और फिटिंग्स, शीश महल में 150 करोड़ रुपया दिल्ली वासियों का फूंकने के बाद अब देखिए सुल्तान केजरीवाल, जो शीश महल में ही रहते थे, उनका जकूजी और जिम और सोना इक्विपमेंट. ये जकूजी, जिम, सोना इक्विपमेंट में लगभग 2 करोड़ की मार्बल ग्रेनाइट लाइटिंग लगी, लगभग 1.5 करोड़ का इंस्टॉलेशन का खर्च आया, और लगभग 35-40 लाख का जिम और सोना और स्पा का इक्विपमेंट लगा. बिल्कुल, मतलब कुल खर्च 3 करोड़ 75 लाख रुपए. यही 3 करोड़ 75 लाख रुपए जो एक आदमी के आलीशान खर्च के लिए इस्तेमाल किए गए, उसमें लगभग 34 EWS फ्लैट बनते, लगभग 15 लो इनकम ग्रुप के फ्लैट बनते, लगभग 150 CNG की ऑटो रिक्शा आ जाती, लगभग 326 ई-रिक्शा आ जाती. सोचिए, एक आदमी की मस्ती और एक आदमी के खर्च और आलीशान खर्च के लिए कितने गरीबों का हक और अधिकार मारा गया.
And well,